हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे आपके जीवन में जस्ट आगे अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। इसके लिए आप आपके नाम का पहला अक्षर चूज़ करें। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ये है, इस पाइल में है, तो आपको पाइल 1 चूज़ कर लेनी है, ठीक है। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर पाइल 2 में है, यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है, ठीक है। और चलिए हम पाइल 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नाम का इनिशियल ये है BEFIJKNORTWZ और भी, तो ये आप लोगों की रीडिंग है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और चलिए, मैं कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिया है और देखते हैं आपके लिए क्या आया है। ये आपके गाइडेंस कार्ड है, बाद में दिखेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड्स निकालते निकालते एक बात बता देती हूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा, रेजोनेट करेगा, ठीक है। चाहे आज देखो, 10 दिन के बाद देखो, 1 साल के बाद देखो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक जो साइन हमारे लिए निकल कर आ रहे हैं आप लोगों का, वैसे तो ऑल साइन वालों के लिए है, फिर भी मैं साइन बता देती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस एंड वर्गो है, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा है। लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सब साइन यहाँ पर है। और जो साइन नहीं है, परेशान नहीं होना है उस बात को लेकर, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लियो यहाँ पर मुझे दिखा विद द स्ट्रेंथ, लियो दिखा मुझे, ठीक है। चलो मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ। ओके गाइस, आई थिंक अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में क्या होगा। 2 चीज़ें होगी यहाँ पर, कुछ बहुत ही पॉजिटिव होगी और कुछ छोटा मोटा नेगेटिव चीज़ें होगी। तो दोनों ही चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर लगता है, अगर मैं आपके करियर के लिए देखूँ, विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी करियर में आपको किसी के साथ बातचीत आप कर सकते हो, किसी जॉब ऑफ़र के लिए, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी तरीके से एक जॉब के लिए, या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ग्रोथ करने के लिए, कोई भी कुछ अचीव करने के लिए आप किसी से बात कर सकते हो। किसी और से आपके लिए कोई प्रॉफिटेबल ऑफ़र आ सकता है, या फिर कोई नया जॉब ऑफ़र ही आ सकता है। समथिंग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ जैसे होगा कि अचानक से आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आएगी और आप जो है बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाओगे। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ही था। पैसा अगर आप कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हो, मनी, तो आपको कहीं से मिल सकता है। किसी तरीके का आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो 6 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो वो आप कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा मुझे लगता है आप खुद फाइनेंशियली कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हो सकता है आप किसी को 6000 रुपीज़ दो, ठीक है। तो फाइनेंशियली आप किसी को हेल्प कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो करियर है, आपका जो पैसा है, वो आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा कोई इंसान आपको कोई ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि आपको कोई उधार मांग रहा है, हो सकता है वो आपको बाद में चुकाए ही ना, तो इंसान देखकर हेल्प करना है। या फिर कोई फ्रॉड में भी आप पड़ सकते हो, चीटिंग वगैरह में, तो इंसान देखकर ही आपको कहीं ना कहीं देनी है, ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में चैरिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, तो चैरिटी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर सकते हो, लोगों को हेल्प कर सकते हो। जो लोग नीडी लोग हैं, डायरेक्टली आप उन्हें पैसा दोगे, ठीक है, खाना या फिर फूड या फिर क्लॉथ्स, ये बात की बात है, बट आप उन्हें, मुझे लगता है, डायरेक्टली फाइनेंशियली हेल्प करोगे। ऐसा हो सकता है या तो आप खुद रिच बहुत जल्दी बन सकते हो, या फिर कोई रिच इंसान जो आपसे हायर पोस्ट पे हो, जो अच्छा खासा इनकम करता हो, वो आपको कुछ ना कुछ मामले में हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ोन के द्वारा कुछ काम आपका होगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब होगा, कैसे होगा, सोशल मीडिया के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं और आपका काम हो सकता है। और होने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। विद दिस
मुझे ऐसा लगता है विद दिस हाई प्रिस्टियस आपकी जो नॉलेज है वो दुगना बढ़ने वाला है। आप कहीं एडमिशन लेना चाहते थे, आप कहीं जॉब करना चाहते थे, आप कहीं पर इंटर्न हो अगर, तो आपका जो नॉलेज है वो पॉलिश होगा, बढ़ेगा। बट आप अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको कुछ ऐसी नॉलेज गेन होगा जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से गेन होता है। बहुत मुश्किल है कुछ पढ़ाई वगैरह करना, और आप उस नॉलेज को ईज़िली किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखूँ, मुझे लगता है आप कोई ना कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर हो, या फिर आप थे, ठीक है ना, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप जो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा नशे करते थे, या फिर अच्छी बिहेवियर नहीं था, आप निकल नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अटैचमेंट था, प्यार कम था, इस तरीके के रिलेशनशिप से आप बाहर आने का आपको एक मौका मिलेगा। आपको एक मौका मिलेगा अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मौके का कितना ज़्यादा यूज़ करते हो, कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हो, और आप उस रिश्ते से निकल आते हो, ठीक है ना। कहीं मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड एक बैलेंस बनना चाहता है। आपको इसमें अपनी एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा, और आप कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप कोई लॉ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, वो पीएससी, यूपीएससी, किसी चीज़ के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो, आईएएस, इस तरीके की पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो, या फिर कोई टफ़ एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। खास करके कोई हायर पोस्ट के लिए अगर आप कुछ एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो तो उसको आप क्रैक कर लोगे। आपके जीवन में मुझे एक बिल्कुल स्मूथ बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो। अनएक्सपेक्टेडली आपके जीवन में एक बहुत अच्छी सी बैलेंस आएगी। आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे वो ना मिले, उससे कम मिले, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेस हासिल होगा बहुत जल्दी, ठीक है। उसके साथ ही मैं बता दूं, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप जो है इमेच्योरिटी दिखाएं, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें समझ ना आए, किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। आपको अगर किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत थी, आप डेफिनेटली ले, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर आप कुछ चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो सकते हो, इमेच्योरिटी दिखा सकते हो, आपकी हेल्थ के मामले में हो गया कुछ भी, तो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी किसी की हेल्प लेने की, और आपको लेना चाहिए। मुझे लगता है अगले 2 महीने तक आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे ये आपकी मदर हो, चाहे आप खुद हो, या आपकी वाइफ हो, कोई ना कोई फीमेल ऐसी रहेगी, चाहे कोई फीमेल ही रहेगी जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी चीज़ों को ऊपर उठने में। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है, कोई ऐसा इंसान रहेगा आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है ये आपको कोई ट्रैप में फंसाने की कोशिश करे। वो तो मैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैंने बोला, ये मैं ओवरऑल बोल रही हूँ कि आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करे, ब्लैक मैजिक वगैरह करने की कोशिश करे आपको हासिल करने के लिए, या फिर आपकी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाए। कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती हुई दिख रही है, तो जितना हो सके उस नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके साथ भेजा जा रहा है तो प्रिकॉशन लीजिएगा, भगवान के पास जाइएगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत डेफिनेटली कोई अपना कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं आप उनके हिसाब से करो, तो उस तरीके से कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो सकता है। सबके लिए नहीं, लेकिन जो लोगों को पता है मेरे ऊपर हो सकता है, हो रहा है, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेडली कोई नेगेटिव एनर्जी आ सकती है जो आपको हार्म पहुंचाएगी। विद दिस प्रोजेक्शन आइसोलेशन, मुझे ये 2 कार्ड बताता है कि आपको ज़िंदगी में हो सकता है कुछ चीज़ें साफ साफ पता ना चले, ठीक है। जैसे कि आपको कोई चीज़ करना चाहते हो, लेकिन आपके सामने जो है किसी का सच ना आए, कोई आपको कोई झूठा इंसान आपको सच्चा लगे, या फिर कोई इंसान का सच ही आपको सामना ना हो, या फिर आप कुछ अच्छी चीज़ देख ही नहीं पा रहे होंगे।
तो यहाँ पर उसके लिए आपका है आइसोलेशन, अकेलापन। आप खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे, खुद को मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 दिन, ठीक है, आप या फिर 7 दिन आप खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे। आप ये आइसोलेशन सिर्फ यही नहीं होता है कि इंसान अकेला बैठता है, ये भी होता है कि इंसान बहुत कुछ सोचता है। तो आप बहुत कुछ सोच सकते हो, बहुत कुछ आंसर्स क्वेश्चंस के खुद जानने की कोशिश कर सकते हो। खुद को अकेला रख कर, दुनिया से अलग रख कर शांति आपको मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगी, आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे उसकी वजह से आप अकेले रहेंगे और वो आपको परेशानी देगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि किसी भी तरीके से हो, आप अपने जीवन में जो सच्ची चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, उसको फेस करें। मुझे लगता है आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे भी रहा है लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जितना हो सके ज़िंदगी में उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। अगर नहीं करोगे तो अकेला रह जाओगे, चाहे ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हो। किसी तरीके का आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप में रिसेप्टिविटी काफ़ी कम है। आप चीज़ों को इतना इजीली रिसीव नहीं कर पाते हो, अपने अंदर समा नहीं पाते हो। आपको कोई भी चीज़ मानने के लिए वक्त लगता है और आप अभी उस सिचुएशन में जूझ रहे हो। कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ बातें आपकी सामने हैं लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपका ऐसा है कि नहीं, मेरा दिल तो ये चाह रहा था, ये हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ। लेकिन ये ज़िंदगी है, हमारे हिसाब से नहीं चलती है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो हमारी ज़िंदगी को किस ओर लेके जाता है हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, खुशी खुशी राजी हो जाइए। विद दिस इंटेंसिटी मुझे लगता है कि आप कहीं पर फिज़िकली ट्रैवल कर सकते हो या फिर अभी करके आए हो या फिर करने वाले हो। आप अपने करियर से रिलेटेड किसी से मिलने के लिए, कोई काम के लिए आप जा सकते हो कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो अगले 12 डेज तक, 12 दिन तक आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। थोड़ा सा गुस्सा आपका आ सकता है, अननेसेसरी गुस्सा, आपको उस पर कंट्रोल करना है, ठीक है। विद दिस ट्रूथ मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ सच्चाई आपको पता चलेगी। ट्रूथ मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सच्चाई पता चलेगी, इसका मतलब ये होता है कि हम सच बोलते हैं, हमें सच जानना होता है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो आपने मान बैठा था नहीं होगा लेकिन वो हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी किसी और जाएगी। आप हो सकता है आप किसी ऐसी चीज़ का सामना करो जो चीज़ बिल्कुल आपको हिला के रख दे, या फिर आप कुछ चीज़ों को देख लो और आप समझ जाओ कि अरे मैं तो खामखा भाग रहा था या फिर भाग रही थी, लेकिन ये चीज़ तो ऐसी है, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी सच्ची सच्ची बातें पता नहीं है, आपके पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो चीज़ आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा। विद दिस स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि आपके जीवन में जो चीज़ें आपको पता चलेगी, जो चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें आपको पता चलेगी, वो चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, चाहे कुछ चीज़ें जैसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत जल्दी ऐसे इंसान हो जो हार मान लेते हो, जिसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है। जितना हो सके मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो। यहाँ पर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है अपने दिमाग से आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली आप कितने ज़्यादा खुद को संभाल सकते हो। जितना हो सके कुछ सच्चाई जानने के बाद आपको झटका लग सकता है, आपको दर्द हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि सॉरी गाइस, कुछ चीज़ें जो हैं आपको ऐसा फील होगा यही लाइफ है, लाइफ ऐसे ही चलती है, लाइफ ऐसा ही होता है, अनएक्सपेक्टेड ही होता है, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड हमेशा बुरा नहीं होता है, जो होता है
कभी कभी हमें स्ट्रॉन्ग बना के छोड़ता है, ज़िंदगी को एक पॉजिटिव रास्ते पर लेके छोड़ता है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल हार नहीं माननी है, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना आपको सलाह दूंगी कि जितना हो सके अपने आइडियाज़ को, अपने नॉलेज को या फिर अपने प्रॉब्लम्स को नेगेटिव लोगों के साथ शेयर ना करें। अगर आपको लगता है ये पॉजिटिव इंसान है या फिर सही इंसान है तभी शेयर करें, अदरवाइज़ लोग आपको यहाँ पर हेल्प की जगह ताने मारने के लिए रेडी है, ठीक है ना। तो खुद का केयर आप खुद लें, उसके बाद ही आपको अच्छा लगेगा। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नाम का इनिशियल ACDGHLM PQSUX और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल दिए हैं, नहीं देखा है चलो ये आपके गाइडेंस कार्ड है, बाद में देखेंगे। आपके कार्ड्स मैं ऐसे देख लेती हूँ। कार्ड्स निकालते निकालते एक बात बता देती हूँ, ये एक ऑल साइन रीडिंग है, हर साइन वाले देख सकते हैं। फिर भी जो जो साइन यहाँ पर है मैं बता दूंगी क्योंकि इससे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे आज देखो, 5 महीने के बाद देखो, 1 साल के बाद देखो। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपके लिए कोई मैसेज यहाँ पर डेफिनेटली रहेगा। तो इससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि अभी अपलोड हुआ था, कभी अपलोड हुआ था, ठीक है। चलो मैं कास्ट को सेट कर लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई दे रहा है वो है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा साइन है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी वैसे तो मैंने बोला ही था ऑल साइन के लिए है। देखिए आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ से। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, आप कोई फीमेल हो, मेल हो, नो मैटर, आप कोई जॉब करते हो तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि आप पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच सकते हो। अगले 13-14 दिन आप अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोच सकते हो सकता है आपका मनी कहीं स्पेंड हो गया है, यहाँ पर कहीं आ रहा है कहीं से, तो आप अपने पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस दोगे, अपनी जॉब, अपनी करियर को बहुत इम्पोर्टेंस दोगे, सोचोगे उस मामले में बहुत ज़्यादा। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन हो या फिर बनने वाले हो, ठीक है। आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब आप बनोगे, तो मुझे आपकी जो विश है बहुत जल्दी फुलफ़िल होता हुआ दिख रहा है। आप काफ़ी एक लग्जरियस लाइफ जीने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से पैसे को सोच समझकर स्पेंड करने वाले इंसान बहुत जल्दी बनने वाले हो, ठीक है। आप सोच कुछ और रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ओवर स्पेंड हो गया है, ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है। तो आप अभी, मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद डेफिनेटली आप थोड़े से पैसे के मामले में सख्त हो जाओगे, ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करोगे आप, या हो सकता है आप कोई पॉलिसी वगैरह करवाए, कोई बीमा करवाए, कहीं नया अकाउंट खोले, ये आप कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग वेट कर रहे हैं हमारा कब जॉब होगा, कब क्या होगा, तो मुझे लगता है कि 2 to 3 मंथ में कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। उसके अलावा ऑफिस में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था अपने कॉलीग्स के साथ तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, काफ़ी अच्छा। मुझे, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि पार्टनरशिप आपका काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। आप अपने करियर में एक सक्सेस को छूओगे, कहीं पर जा सकते हो, कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए या फिर कहीं कुछ करने के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई, तो वो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ देखूं, मुझे लगता है आपकी पर्सनल लाइफ में, सबका तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कुछ चीज़ों में हर्ट हुआ है। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में, आपके और आपकी पर्सन, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है रिश्ते में, या तो कोई थर्ड पार्टी आ गया है या फिर कुछ तरीके की कहासुनी हुई है, हर्ट हुए हैं, कुछ तरीके की बातें यहाँ पर मुझे दिल पे लगी है,
मुझे लगता है। और आप जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। आपने इस बार आपने सोचा है कि इस बार ना ही मैं सॉरी बोलूँगा, ये ना ही सॉरी बोलूँगी और ना ही उस पर्सन को मैं अपनी तरफ आने दूँगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो है इस बार कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते। बार बार जो चीज़ें आप सही कर रहे थे, आप सोच कर सलाह कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस बार आपने डिसाइड किया है कि मैं जहाँ हूँ सही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़कर सॉरी नहीं बोला है। अगर आप सही हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो चीज़ें बैलेंस होगी, क्योंकि मुझे आपकी पार्टनर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ, प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। आप इस वक्त जिसके साथ हो, आप इस वक्त जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, जब मैं ये बातें बता रही हूँ, आप समझ लीजिए वो आपकी सोलमेट है। ठीक है ना? तो आप अपनी सोलमेट के साथ इस वक्त डील कर रहे हो। तो आपका रिश्ते में जो भी है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, रीयूनियन का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो 2 महीने के अंदर आपको वो चीज़ दिखाई देगी कि रीयूनियन आपका हो जाएगा। क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की तरफ से आपको इक्वली गिव एंड टेक मिलता हुआ दिख रहा है, इक्वल प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। शादी के लिए अगर आपका कहाँ पर देखा जा रहा है, तो अगेन मैं बोलूँगी सेम, नेक्स्ट 2 मंथ में डेफिनेटली कोई अच्छा रिश्ता आएगा, आपको पसंद हो जाएगा। बहुत सारे रीज़न की वजह से अगर शादी टूट रहा था, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होगी जो आपका रिश्ता कहीं पर तय हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लव मैरिज की चांसेस दिख रही है। जो लोग यहाँ पर जानते हैं कि हमें लव मैरिज करनी है, तो लव मैरिज आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मुझे दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आप कोई न्यू जर्नी पर निकल सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया, अभी मुझे अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है। ये आप खुद ही करोगे, ऐसा नहीं कि डिवाइन कोई अपॉर्चुनिटी भेजेगी या फिर आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। आप अनएक्सपेक्टेडली एक दिन खुद ही डिसाइड करोगे कि मुझे इस न्यू जर्नी पर जाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करनी है, फिर से मुझे अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करनी है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, जिसमें मैं फंसी हुई हूँ, आप कुछ चीज़ों से निकलते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ों में आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, आपका हार्ट ब्रेक हो रहा था, आपको तकलीफ़ हो रही थी, उस हर चीज़ से आप निकलने की कोशिश करोगे और ख़ुद निकलने की कोशिश करोगे बहुत ही जल्दी। मुझे जनवरी तक तो आप निकलते हुए भी दिख रहे हो। कोई लॉयल फ्रेंड आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाला है या फिर मिल रहा है, जो आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छी एडवाइसेस देंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो आपको कोई लॉयल फ्रेंड बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप अपने करियर हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, कुछ ना कुछ बातों को लेकर आप थोड़ा केयरलेस महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, अगर ज़िंदगी में नहीं हो रहा है तो चलो ज़िंदगी जिस ओर लेके जा रही है उस ओर चलो। आप खुद ही ये डिसाइड करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ना चाहती हूँ, जिन लोगों के साथ मैं साथ चाहता हूँ, वो लोग तो खुद ही मेरे नहीं हैं, तो मैं किसके लिए यहाँ पर टेंशन लूँ। तो कहीं ना कहीं आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अलग होना है। ठीक है, बाकी मुझे यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए दिख रही है कि हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको हर्ट फील हो 3 दिन के अंदर या फिर 9 दिन के अंदर। कुछ ना कुछ चीज़ों के वजह से आप थोड़े हर्ट हो सकते हो, कोई कुछ बोल देगा या फिर कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी कि माइंड में उस चीज़ को ज़्यादा रखिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप एक ही चीज़ को बार बार याद करते हो। तो जितना हो सके माइंड में उस चीज़ को बिल्कुल मत रखिएगा, माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, तभी आपके लिए अच्छा होगा। कभी कभी केयरलेस होना अच्छा होता है, जैसे मैंने बोला, तो आपको केयरलेस होना है इस वक्त। ठीक है, ज़्यादा अगर केयरफुल रहोगे तो परेशान रहोगे। विद दिस एक्सपीरियंसिंग हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड कुछ 3 दिन के 4 दिन के अंदर कुछ चीज़ें आप एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस करो जो आपको अच्छा ना लगे। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, उस तरीके से चीज़ें ना हो तो आपको बुरा लगे और आपको लगे ये क्या हो गया। तो मैं आपको बोल दूं कि चीज़ें अगर नहीं ऐसा होता है, अगर आपको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, ये एक टेम्प्ररी फेज आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप अगर अच्छे से किसी से हेल्प लेते हो, सलाह लेते हो, तो वो काम आपका उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, विद दिस माइज़र मुझे लगता है कि
आप अपने अपने आप को एक कहीं पर कैद करके रखना चाहते हो, आप मुझे लगता है कि आप अभी ओपन अप नहीं होना चाहते, चाहे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, लव्ड वंस हो गए, आप किसी ना किसी के सामने इस वक्त जो है ओपन नहीं होना चाहते। आप खुद की फीलिंग्स को इजीली बताना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिन तक मैं अपने ही अंदर बात रखूं तो सही होगा। तो ठीक है, अगर आप रखते हो तो अच्छी बात है, जब तक आपको घुटन महसूस नहीं होती। जब आपको परेशानी महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, तब मेरी सलाह है कि आपको बोल ही देना चाहिए। ठीक है, जब तक आप खुद के अंदर उस चीज़ को रख कर शांति फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, तब तक रखो। जब तक आपको परेशानी स्टार्ट हो जाएगी, तब उस चीज़ को बाहर निकाल देना। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके लिए मुझे लगता है कि कुछ पैसा खर्च करने की समय आया है। ठीक है, हो सकता है आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है पैसे की और भी ज़्यादा वैल्यू करने वाले हो। आपको आपकी फ़र्स्ट सैलरी मिलने वाली है, या फिर आपका कहीं पहला इनकम होने वाला है, तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, विद दिस अवेयरनेस मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को लेकर अवेयर होंगे, जैसे कि आपको सही मायनों में कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल रहा था कि मुझे ये चीज़ कैसे करनी है, वो चीज़ कैसे करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ सॉरी गाइस, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर समझ आएगा, अवेयरनेस आएगी, न्यू नॉलेज गेन होगी। आपको कुछ लोगों का सच फेस, सही चेहरा भी दिखाई देगा। ठीक है, बाकी विद दिस सक्सेस मुझे लगता है कि अगले 6 मंथ के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्सेस मिलने वाला है। कुछ चीज़ों पर विक्ट्री, अगर आप कोई एग्ज़ाम बार बार क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कहीं भी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें आप बार बार करने की कोशिश कर रहे थे और आपको जो है सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 6 मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो सक्सेस तक का रास्ता है ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल है। आपको ऐसा फील होगा कि लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं गिव अप कर दूँगा या फिर गिव अप कर दूँगी। तो आपको गिव अप नहीं करना है। ये सक्सेस का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन गिव अप वाला रास्ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में मुझे मुश्किलात आते हुए काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके जीवन में आपको वो चीज़ में विक्ट्री हासिल होगी, जीत हासिल होगी जो आपने सोची नहीं होगी। आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया होगा, आपने ऑलमोस्ट छोड़ दिया होगा, और आप ऐसा सोचोगे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और फाइनली वो चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। ठीक है, और आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। विद दिस ग्रैटिट्यूड मुझे लगता है कि आप जो है या तो आपको ग्रैटिट्यूड दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ज़िंदगी में और भी चीज़ें हासिल करनी है। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने जो हासिल कर लिया है उस चीज़ को अभी आप उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है ग्रैटिट्यूड देने की, थैंकफुलनेस की। आप अपने मदर को ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, फादर को दे सकते हो, हर वो इंसान को दे सकते हो, भगवान को दे सकते हो, पार्टनर को दे सकते हो, हर वो इंसान को दे सकते हो जो आपके पीछे खड़ा था आपकी मुश्किल वक्त में। कहीं ना कहीं सिचुएशन और गॉड यहाँ पर चाह रहे हैं कि आप थोड़ा ग्रैटिट्यूड अदा करो। जो लोगों ने आपकी हेल्प किया है, आप उनकी थोड़ी ग्रैटिट्यूड अदा करो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी का हेल्प किया है और वो आपको थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहे हैं, तो ये वक्त है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का कि मैंने उस चीज़ को उस इंसान को हेल्प किया है। देखिए क्या होता है, हम जब हेल्प करते हैं हमें ऐसा लगता है हम तो हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी वो इंसान थैंक यू नहीं बोला तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन चलो छोड़ो, नहीं बोला तो नहीं बोला। अब वो नहीं बोला तो ये उसकी कर्मा हो गए, लेकिन हमने मदद किया है तो हम तो खुश हो सकते हैं ना। तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। विद दिस हीलिंग मुझे लगता है कि आपको हील होने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ मामले में जैसे मैंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको कहीं धोखा मिला है, चीटिंग हुआ है, या फिर ऐसे ही बहुत दिल दुखने वाली बात हुई है आपके साथ। तो इस वक्त आपको हील होने की ज़रूरत है। कैसे हील होगे, ये हीलिंग सेशन आप ले सकते हो, रेकी हीलिंग सेशन वगैरह ले सकते हो।
या फिर अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप हील अपने आप होगे। खुद को वक्त दो, खुद के साथ वक्त बिताओ, खुद को प्यार करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन तो चलो होता रहेगा, लेकिन खुद को समझाने की कोशिश करो। हम सबसे ज़्यादा खुद को ही खुद हील करते हैं, हमें कोई हील करने के लिए नहीं आता है। तो आप क्या है, खुद को हील करो, तो ही आप दुनिया को अच्छे से देख पाओगे। और हो सकता है आप एक हीलर भी हो, आप में हीलर की क्वालिटी है, ठीक है, रेकी हीलर हो, आप टैरो रीडर हो बनना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, तो आप बन सकते हो क्योंकि आप में हीलिंग क्वालिटी है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अनएक्सपेक्टेड ये सब होगा आपकी ज़िंदगी में। मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइज।